Hello everyone, welcome to my channel MetaMind Management. So today I am going to start a series of statistics जिसमें कि I will be teaching you from basic to advanced. जितना भी stats में होता है हम लोग वो सब कुछ cover करेंगे from theory to numerical. So it will take a long time, बहुत अच्छा खासा समय लेगा, but I will cover each and everything. ये किन किन स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा? तो सबसे पहले ये हेल्प करने वाला है बीबीए के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को, उनकी स्टैट्स पूरी कवर करेगा। बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को उनकी भी स्टैट्स कवर करेगा। सीएस फाउंडेशन के स्टूडेंट को जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, सीए हो गया, सीएस हो गया, सीएमए हो गया, ठीक है, सीएफए हो गया, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है इनका जो फर्स्ट फाउंडेशन लेवल होता है, जैसे सीए का सीपीटी हो गया, सीएस का फाउंडेशन हो गया, इन सभी के में फर्स्ट उसमें आपको स्टैट्स मिलेगी और ये पूरी स्टैट्स ये कवर करने वाली है जो कि मेरी सीरीज़ है। तो दोज हु आर डूइंग बीबीए और बीकॉम और एनी अदर कोर्स इन देयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम एंड ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर दीज एग्जामिनेशन, तो ये इनको दोनों में हेल्प करेगा, उनके ग्रेजुएशन में भी और उनके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी। और एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के भी में भी स्टैट्स है, तो ये उनको भी हेल्प करेगा। बहुत सारा सिलेबस या बहुत सारा कोर्स, बहुत सारा कंटेंट उनको इसमें मिल जाएगा। सो विदाउट डिलेइंग लेट्स स्टार्ट। आ जाते हैं कि हम लोग फर्स्ट थ्योरी में क्या क्या करने वाले हैं। सो फर्स्टली आई विल बी कवरिंग इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट, फीचर्स, सिग्निफिकेंस क्या है, लिमिटेशन क्या है, टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, टाइप्स ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, और डेटा को कैसे हम लोग टैबुलेशन में प्रेजेंट करते हैं, टेबल में प्रेजेंट करते हो, कैसे ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, आते हैं। सबसे पहले हमें कुछ भी जानना होता है तो हम जानते हैं किसी भी सब्जेक्ट की मीनिंग क्या होती है। तो जो स्टैटिस्टिक्स वर्ड है इसको दो सेंस में यूज़ किया जाता है। पहला सेंस होता है बेटा सिंगुलर सेंस और दूसरा होता है प्लूरल सेंस। सिंगुलर सेंस क्या होता है? जब भी हम स्टैट्स को एज अ सब्जेक्ट डिनोट करते हैं, ठीक है, स्टैट्स को जब हम किस में डिनोट करते हैं, एज अ सब्जेक्ट डिनोट करते हैं, तो फिर हम उसको किस सेंस में यूज़ करते हैं? सिंगुलर सेंस में यूज़ करते हैं। और जब हम स्टैटिस्टिक्स को एक डेटा के फॉर्म में डिनोट करते हैं तो हम उसको किस सेंस में यूज़ करते हैं? प्लूरल सेंस में यूज़ करते हैं। अब हम लोग एज अ सब्जेक्ट कैसे डिनोट करेंगे स्टैट्स को? तो यहाँ पे हमारे सामने लिखा हुआ है स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ विच डील्स with methods of collecting, classifying, presenting, comparing and interpreting numerical data collected to throw some light on any sphere of inquiry। कह रहा है कि स्टैट्स जो है, स्टैट्स को हम बोलते हैं इट इज़ अ साइंस। ठीक, साइंस क्या है बेटा? साइंस इज़ अ सब्जेक्ट। सो स्टैटिस्टिक्स इज़ अ साइंस ऑफ। हम सबसे पहला स्टैट्स में क्या काम करते हैं? देखो ये जो स्टेप्स लिखे हुए हैं ना, ये पूरी स्टैट्स में हमें काम आने वाले हैं। इवन यही ही पूरी स्टैट्स हैं कि स्टैट्स का जो मेन काम होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? फर्स्टली वी विल कलेक्ट द डेटा। हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर हम उस जो कलेक्टेड डेटा है उसको हम क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई कैसे करते हैं? जैसे लेट्स से कि मैं किसी क्लास में गई और मुझे जानना था कि उनके क्लास 12th में कितने मार्क्स आए या कितने परसेंटेज आए। तो मैंने क्या करा, लेट्स से 60 स्टूडेंट्स थे तो मैंने 60 स्टूडेंट्स से उनके मार्क्स पूछे। व्हाट आई डिड, आई हैव कलेक्टेड द डेटा फ्रॉम द स्टूडेंट्स जिनको मैंने 12th का परसेंटेज पूछा हुआ था। अब मैं क्या करूँगी, अब उस डेटा को मैं क्लासीफाई करूँगी। क्लासीफाई क्यों करूँगी? सो दैट कि मेरी स्टडी ईजी हो जाए। अब क्लासीफाई कैसे हो सकता है? लेट्स से कि मैं उस डेटा को 3 कैटेगरी में क्लासीफाई करूं, जैसे कि यूपी बोर्ड के बच्चे कौन थे, उनके 12th में परसेंटेज कितने आए, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे कौन थे, उनके 12th में परसेंटेज कितने आए, और आईसीएसई बोर्ड के बच्चे कौन थे और उनके 12th में परसेंटेज कैसे आए। तो 3 मैंने कैटेगरी डिवाइड कर दी। या मैं ऐसे कर सकती हूँ या फिर मैं ऐसे कर सकती हूँ कि मैंने बॉयज़ का डेटा अलग लिखा कि इतने बॉयज़ हैं, इनके परसेंटेज ऐसे इतने आए हैं, और गर्ल्स का डेटा अलग गया। जो भी मुझे सूटेबिलिटी लगेगी, जिससे मेरा डेटा ईजी हो जाएगा, मैं उस तरह से डेटा को क्या करूँगी? क्लासीफाई करूँगी। तो व्हाट आई डिड, फर्स्टली आई हैव कलेक्टेड द डेटा फ्रॉम द क्लास। फिर मैंने क्या करा, मैंने उस डेटा को अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग क्या करा? क्लासीफाई करा। आप बोर्ड के अकॉर्डिंग कर सकते हो, आप गर्ल्स और बॉयज़ के अकॉर्डिंग कर सकते हो, आप इवन ये भी कर सकते हो कि बिलो 60% इतने बच्चों के आए, 60 to 80% इतने बच्चों के आए,
अबव 80 इतने बच्चों के आए, तो आप परसेंटेज वाइज भी कर सकते हो, ठीक। आप लोकेशन वाइज भी कर सकते हो, आपको जैसा भी कन्वीनियंट लग रहा है कि इस तरह से डेटा को हम क्लासीफाई करेंगे तो हमारे डेटा की स्टडी ईजी हो जाएगी, तो हम डेटा को क्या कर देंगे, उसी तरीके से क्लासीफाई कर देंगे। जैसे ही आपने डेटा को क्लासीफाई कर दिया, अब बारी आ जाती है प्रेजेंट करने की। डेटा को हमने क्लासीफाई तो कर लिया कि सीबीएसई बोर्ड के 10 बच्चे थे, आईसीएसई बोर्ड के 20 बच्चे थे और यूपी बोर्ड के इतने बच्चे थे, ठीक। अब आप क्या करोगे, इसको प्रेजेंट करोगे। कैसे प्रेजेंट करोगे, आप हो सकता है कि आप एक टेबल बनाओ और उसमें 3 कैटेगरी दिखा दो, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड, और इधर पे बच्चों के नेम्स और परसेंटेज लिख दो। आप ऐसे कर सकते हो। आप हो सकता है कोई ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट कर दो, ठीक। तो हमें डेटा को किसी ना किसी मेथड से प्रेजेंट करना है, ईदर इन द फॉर्म ऑफ टेबल और इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। जैसे ही आपने डेटा को क्या कर दिया, प्रेजेंट कर दिया, अब आप कंपेयर करना चाहते हो तो कंपेयर करो, नहीं तो अब आपको क्या करना है, इंटरप्रेट करना है, ठीक। मतलब अब आप इसमें कोई फॉर्मूला लगाओगे और उस फॉर्मूले से कोई ना कोई रिजल्ट आएगा। तो क्या है, स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस ऑफ कलेक्टिंग, नेक्स्ट क्लासीफाइंग, नेक्स्ट प्रेजेंटिंग, नेक्स्ट एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। तो ये पूरा काम करने की स्टैट्स क्या होती है, एक साइंस होती है, और साइंस क्या होता है, इट इज अ सब्जेक्ट। सो whensoever we are going to donate, whensoever we are going to describe statistics as a subject, as a science of collecting, classifying and आपका प्रेजेंटिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग ऑफ न्यूमेरिकल डेटा टू गेट सम कंक्लूजन, तो फिर हम स्टैट्स को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, एज अ सब्जेक्ट प्रेजेंट कर रहे हैं। बट जब हम स्टैट्स को एक न्यूमेरिकल डेटा के रूप में प्रेजेंट करते हैं, जैसे मैं बोल दूं कि इस क्लास का स्टैट्स ये बताता है कि ये क्लास अबव एवरेज है, या इस एरिया का स्टैट्स ये बताता है कि यहाँ पे पर कैपिटा इनकम अबव एवरेज है, इस कंट्री का जीडीपी बताता है या जीडीपी का स्टैट्स बताता है कि ये कंट्री एक डेवलप्ड कंट्री है, तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे स्टैट्स का मतलब किस तरह से प्रेजेंट कर रही हूँ, एक न्यूमेरिकल डेटा के रूप में, ठीक। सो whensoever we use the word statistics to represent any numerical data, that means we are using statistics in a plural sense. I hope ये आपको समझ में आ गया होगा कि statistics को हम 2 सेंस में यूज करते हैं। फर्स्ट एज अ सिंगुलर सेंस, जिसमें हम सब्जेक्ट के रूप में प्रेजेंट करते हैं, और सेकेंड एज अ प्लूरल सेंस, जिसमें हम स्टैट्स को किसी न्यूमेरिकल डेटा को प्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्लूरल सेंस बोलते हैं। सो दिस वाज द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। कमिंग टू द डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, डेफिनेशन क्या होती है। कभी भी किसी की डेफिनेशन बनानी हो ना बेटा, तो हमें क्या करने होते हैं, उसके फीचर्स जानने होते हैं। अभी इतनी देर से हम लोग ने स्टैट्स की मीनिंग जानी नहीं, तो क्या सेंस लग रहा है, स्टैट्स क्या होगी, स्टैट्स होगी कुछ ऐसी चीज़ जो न्यूमेरिकल डेटा से डील करे, स्टैट्स होगी कोई ऐसी चीज़ जो एक साइंस होगी जिसमें हम लोग सिस्टमैटिक ऑर्डर में बढ़ रहे होंगे, क्योंकि अभी हम लोग ने देखा कि स्टैट्स एक साइंस होती, डेटा कलेक्ट करने को, उसको प्रेजेंट करने को, उसको क्लासीफाई करने को, तो एक स्टेप्स थे जिसको हम लोग ने फॉलो करा था। तो जब भी हम किसी स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो करते हैं तो हम उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक, और सिस्टमैटिक जब भी कोई चीज़ होगी तो इट विल बी कंसीडर्ड एज अ साइंस, ठीक। तो हमें पता चला, सेंस आया कि न्यूमेरिकल डेटा से डील करेगा, ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होगा, ये एक साइंस हो सकती है, और क्या हो सकता है, ये न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड होगा, नंबर्स से रिलेटेड होगा। तो अब इसी से रिलेटेड हम क्या कर लेंगे, डेफिनेशन बना लेंगे। देखते हैं क्या है स्टैट्स की डेफिनेशन। सो स्टैट्स की सबसे पहले ये वाली डेफिनेशन देखिए, स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। क्यों, क्योंकि नंबर से डील कर रहा है, मैथ्स से डील कर रहा है, न्यूमेरिकल डेटा से डील कर रहा है, तो ये क्या होगा, ये मैथ्स की ही ब्रांच होगा। सो स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद मैथड्स, वही जो हम लोग ने पढ़ा, कलेक्टिंग, यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग नहीं लिखना है तो आप क्लासीफाइंग भी लिख सकते हो, कलेक्टिंग, क्लासीफाइंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड प्रेजेंटिंग द डेटा। अभी हम लोग ने डेफिनेशन देखी, आप बिल्कुल एज इट इज़ डेफिनेशन भी लिख सकते हो जो हम लोगों ने अभी यहाँ पे देखी थी, ये वाली, कि स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ कलेक्टिंग, क्लासीफाइंग, प्रेजेंटिंग, कंपेयरिंग, इंटरप्रेटिंग
एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल डेटा। फिर ये वाली डेफिनेशन भी बहुत ईजी है, स्टैटिस्टिक्स इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ डीलिंग विद डेटा। आर्ट क्यों है? क्योंकि इसमें हम लोग अपना पर्सनल प्रेफरेंस लगाते हैं। जब भी आप अपना पर्सनल प्रेफरेंस लगा दोगे ना डेटा को देख के, आप अपनी बुद्धि लगा दोगे, मतलब हर पर्सन अलग अलग रिव्यू देने लगे। जैसे मैं बोल दूं कि मुझे क्लास से 70% ऑन एन एवरेज मार्क्स पता चले, अब मैं मेरे अकॉर्डिंग 70% इज पुअर, अब किसी और के अकॉर्डिंग 70% इज गुड। अब हो सकता है कि आर्ट स्ट्रीम में 70% आए हैं तो कोई परसेप्शन ले रहा है कि आर्ट में तो अबव 80 होने ही चाहिए, लेकिन अगर किसी के साइंस स्ट्रीम और मैथ्स में 70% आए तो लोगों को लग रहा है कि नहीं, ये दैट कैन बी कंसीडर्ड। ठीक है, तो पर्सन टू पर्सन इफ इट इज चेंजिंग, तो दैट मीन्स हमने क्या लगा दिया, पर्सनल प्रेफरेंस लगा दिया। साइंस ऐसा नहीं कहता, साइंस कहता है कि जो चीज़ जैसी है उसको सब लोग वैसा ही ट्रीट करो। तो इसमें क्योंकि समवेयर डाउन द लाइन हम लोग अपना पर्सनल प्रेफरेंस भी लगाते हैं स्टैट्स में टू इंटरप्रेट द न्यूमेरिकल डेटा, तो इस वजह से ये क्या हो जाती है, आर्ट भी हो जाती है। तो हम इसमें सबसे इजी डेफिनेशन है, स्टैटिस्टिक्स इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ डीलिंग विद डेटा। साइंस क्यों है? क्योंकि ये सिस्टमैटिक प्रोसेस है और ये नंबर्स से डील करता है। फिर स्टैटिस्टिक्स इज अ डिसिप्लिन दैट प्रोवाइड्स मेथड्स फॉर मेकिंग इन्फ्रेंसेस अबाउट पॉपुलेशन फ्रॉम एग्जामिनेशन ऑफ सैम्पल डेटा। ये आपको डिफिकल्ट लग रहा हो तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, आप ये भी डेफिनेशन बना सकते हो कि स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस विच डील्स विद द न्यूमेरिकल डेटा। ठीक, आप जैसा भी, 3 डेफिनेशन तो हमारी यहीं पे होगी। जैसे मैंने पहला बता दिया, स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस ऑफ डीलिंग विद न्यूमेरिकल डेटा। सेकंड मैंने बताया कि स्टैटिस्टिक्स इज आर्ट एंड साइंस ऑफ डीलिंग विद डेटा। थर्ड हम लोगों ने अभी जो इसके पहले वाली डेफिनेशन करी, ये वाली, स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस विच डील्स विद मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग, क्लासिफाइंग, प्रेजेंटिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। क्या वेरियस टाइप्स होते हैं स्टैट्स के? 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और दूसरा होता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। आप इसको मीनिंग से पढ़ोगे या डेफिनेशन देखोगे तो थोड़ा कंफ्यूज होगे। मैं टू द पॉइंट आपको बात बताती हूँ कि क्या डिस्क्रिप्टिव में होता है, क्या इन्फ्रेंशियल में होता है। इन्फ्रेंशियल मतलब होता है इन्फ्रेंसेस। इन्फ्रेंसेस मतलब होता है टू मेक अजम्पशंस। जब भी हम किसी चीज़ को लेकर धारणा बनाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, इन्फ्रेंसेस मेक कर रहे हैं। ठीक, डिस्क्रिप्टिव मतलब क्या होता है, टू डिस्क्राइब एनीथिंग। जो चीज़ जैसी है उसको अगर आपने वैसा ही इलैबोरेट कर दिया तो दैट मीन्स आपने क्या कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया। इन्फ्रेंशियल मतलब टू मेक अजम्पशंस। इससे ही आपको क्लियर हो गया होगा। मतलब एक स्टैट्स का पार्ट ऐसा होता है जो क्या करेगा, आपकी सिचुएशन को डिस्क्राइब कर देगा, सिर्फ एज इट इज जैसा लिखा हुआ होगा उसको डिस्क्राइब कर देगा। ठीक है, जैसे हम लोग अभी आप लोग क्वेश्चंस लगाओगे मीन के, तो हमने क्या करा, फॉर्मूला लगाया, एक आंसर आया, हमने सिचुएशन को एज इट इज डिफाइन कर दिया, जो भी फॉर्मूला लग के जो भी आंसर आया, ठीक, सबका वही सेम आने वाला है। लेकिन जब हम क्या कर दें, अजम्पशंस मेक करने लगे, ठीक, जैसे ये किस में आएगा, प्रोबेबिलिटी में आएगा आपका। ठीक है, हाइपोथेसिस जिसमें मेक करनी होगी वो वाली सिचुएशंस में आएगा। जैसे मैं बोल दूं कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये मैंने अजम्पशन लिया है कि दो फैक्टर हैं कि प्राइस अगर बढ़ेगा तो फिर डिमांड भी हमारी बढ़ेगी। ठीक, मैं बोल दूं कि यस देयर इज अ पॉजिटिव, यस देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन देम, फिर लास्ट में मैं प्रूव करूं कि रिलेशनशिप है भी या नहीं है, तो मैंने क्या करा, अजम्पशंस मेक करे। प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 2 इन अ डाइस, ठीक, 2 आ जाए डाइस में जब हम उसको क्या करें, थ्रो करें। ठीक, तो ये क्या करा, हमने अजम्पशन मेक करा। ठीक, हमने सिचुएशन को डिस्क्राइब नहीं करा, हमने पहले से रिजल्ट सोच लिया और बोला कि इसकी प्रोबेबिलिटी ये आनी चाहिए। तो आई होप थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि जब हम सिचुएशन को एज इट इज डिस्क्राइब करते हैं तो वो किसके अंदर आता है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है। इसमें हम मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन ये सब कुछ पढ़ेंगे। और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या आता है कि जब हम इन्फ्रेंसेस मेक करते हैं, अजम्पशंस मेक करते हैं सिचुएशन को डिफाइन करने के लिए, सिचुएशन के लिए पहले से ही सोच के रख लेते हैं, तो ये क्या हो जाता है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स हो जाता है। इसमें हमारा आ जाएगा प्रोबेबिलिटी, हाइपोथेसिस, ये सारी चीज़ें देख लो। Descriptive statistics, it involves method for summarizing, organizing and presenting data in a meaningful way. जब हम
ऐसे मेथड्स का यूज़ करते हैं जो डेटा को समराइज करे, ऑर्गेनाइज करे और प्रेजेंट करे, किसमें, मीनिंगफुल वे में। मैंने क्या बताया, एज इट इज़ जब हम डिफाइन करने लगते हैं सिचुएशन को तो वो क्या हो जाता है, डिस्क्रिप्टिव। देख लो, दीज स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड अ क्लियर ओवरव्यू। भाई यही तो क्लियर ओवरव्यू देगा जो डिस्क्राइब कर रहा है सिचुएशन को, ठीक। अब इसमें देख लो क्या क्या इन्वॉल्व करता है, मीन, मीडियन, ठीक, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब किस में आ जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आ जाएंगे। इन्फ्रेंशियल मतलब देख लो, लिखा है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व मेकिंग इन्फ्रेंसेस और प्रिडिक्शन। इन्फ्रेंसेस मतलब क्या लिखा हुआ है कि प्रिडिक्ट करना कुछ को अबाउट अ लार्जर पॉपुलेशन बेस्ड ऑन अ सैम्पल ऑफ डेटा। हमारे पास जो भी डेटा की सैम्पलिंग होगी उसके बेसिस पे हमने लार्जर पॉपुलेशन के लिए जब कोई इन्फ्रेंसेस मेक करे या जब कोई प्रिडिक्शन करी तो हम उसको क्या बोलेंगे, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे, ठीक। इसके एग्जाम्पल में हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, इसके एग्जाम्पल में देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, हाइपोथेसिस टेस्टिंग आ जाएगी, और हमारा जो मैंने बताया कि आपका प्रोबेबिलिटी वाली चीज़ें आ जाएंगी, वो सब किस में आएंगी, इसके अंडर आएंगी, इन्फ्रेंशियल में आएंगी, ठीक। आप ये एग्जाम्पल पढ़ लेना, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी हमारा क्लियर हो गया। नाउ कमिंग टू दी नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फीचर्स तक हम लोग इस पार्ट में करेंगे, देन आई विल मूव टू दी सेकेंड पार्ट ऑफ दिस, जिसमें हम लोग सिग्निफिकेंस और वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो फीचर्स में देख लेते हैं क्या क्या होता है। फीचर्स में कह रहा है, पहला कह रहा है इट कंसिस्ट ऑफ एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। इसका मतलब क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स का मतलब होता है कि स्टैटिस्टिक्स कभी भी सिंगल या आइसोलेटेड फैक्ट को डील नहीं करता है। जैसे मैं बोल दूं कि मिस्टर ए हैज़ गॉट 60 मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स, स्टैट्स बोलेगा भैया ये तो कोई भी स्टैट्स नहीं है। फॉर स्टैटिस्टिक्स मिनिमम आपको 2 या 2 से ज़्यादा डेटा की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप एक सिंगल डेटा से ना तो कोई आप रिजल्ट निकाल पाओगे। एक बच्चे के 60 नंबर आए तो सेक्शन, लेट्स से कि सेक्शन ए के एक बच्चे के 60 मार्क्स आए, तो उससे आप सेक्शन ए कैसा है ये तो नहीं बता सकते ना, ठीक। तो एक डेटा से कभी भी ना हम कोई अजम्पशन बना सकते, ना हम कोई रिजल्ट मेक कर सकते हैं, ना ही हम उसको स्टैटिस्टिक्स का पार्ट मान सकते हैं। तो पढ़ लेते हैं इसका। देखो, इट कंसिस्ट ऑफ एग्रीगेट ऑफ फैक्ट में कह रहा है इन द प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स रिफर्स टू डेटा। भाई प्लूरल सेंस में तो हम स्टैट्स को क्या बोल रहे हैं कि ये न्यूमेरिकल डेटा होता है, बट डेटा टू बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स मस्ट कंसिस्ट ऑफ एग्रीगेट ऑफ सर्टेन फैक्ट्स। कुछ फैक्ट्स तो ज़रूर होने चाहिए। दैट मीन्स अ सिंगल एंड आइसोलेटेड फैक्ट और फिगर like 60 kgs weight of a student or the death of a particular person on a day does not amount to statistics। एक सिंगल फैक्ट या एक आइसोलेटेड फैक्ट को हम कभी भी स्टैट्स का पार्ट नहीं मान सकते, ठीक। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं। कह रहा है इट शुड बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। जो भी डेटा तुम प्रेजेंट कर रहे हो वो कैसा होना चाहिए, क्वांटिटेटिव इन नेचर होना चाहिए। क्वालिटेटिव अगर आप बोलोगे तो वो स्टैट्स का पार्ट नहीं है। जैसे अभी मैंने बोला कि मिस्टर ए हैज़ गॉट 60 मार्क्स, या अगर मैं ये बोलूँ कि मिस्टर ए इज़ एवरेज इन दी स्टडीज़, मिस्टर ए जो है वो एवरेज है स्टडी में, पढ़ाई में एवरेज हैं, स्टैट्स बोलेगा मेरे को समझ में नहीं आया, जब तक कि आप उसको किस में नहीं डिनोट कर दोगे, नंबर्स में नहीं डिनोट कर दोगे। तो पहला हमने ये देखा कि अगर आप फैक्ट को प्रेजेंट कर रहे हो तो वो एक नहीं होना चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा होने चाहिए। फिर आप दूसरी चीज़ क्या ध्यान में रखोगे कि जो भी फैक्ट आप प्रेजेंट कर रहे हो वो कैसा होना चाहिए, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होना चाहिए। देख लेते हैं, अ डेटा टू बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स शुड बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। वो कैसा होना चाहिए, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होना चाहिए, सो दैट काउंटिंग और मेजरमेंट ऑफ डेटा कैन बी मेड पॉसिबल। इससे क्या होगा कि हम काउंटिंग या मेजरमेंट कर पाएंगे, वो पॉसिबल हो पाएगा। इट मीन्स द डेटा और द फैक्ट to constitute statistics must be capable of being expressed in some quantitative form। जैसे 60 kg 70 kg वेट में दिया हुआ है, प्रॉफिट इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला हमें फैक्ट जो है वो एक नहीं प्रेजेंट करना है, दूसरा जो भी फैक्ट प्रेजेंट कर रहे हो वो कैसा होना चाहिए, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, इट मस्ट बी एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड एक्यूरेटली। इसका मतलब क्या होता है, एन्यूमरेशन मतलब क्या होता है, एन्यूमरेशन मतलब होता है टू लिस्ट डाउन द थिंग्स, टू लिस्ट डाउन द थिंग्स वन बाय वन, ठीक है, 1 by 1। मतलब जब भी आप किसी भी चीज़ को एक एक करके लिस्ट डाउन करते हो तो हम उसको बोलते हैं एन्यूमरेशन। जैसे
क्लास में अगर 60 स्टूडेंट्स हैं तो मैं रोल नंबर 1 से लेकर रोल नंबर 60 तक का एक एक का नाम लिखूं और उसके मार्क्स लिखूं, मैं किसी एक को भी ना छोड़ूं, ठीक। तो वो क्या होगा, एन्यूमरेशन होगा, जब हर एक की काउंटिंग हो जाए। तो यही बोल रहा है कि जो स्टैट्स में जो एन्यूमरेशन हो रहा है या जो एस्टिमेशन हो रहा है वो कैसा होना चाहिए, एक्यूरेटली होना चाहिए। अब एन्यूमरेशन अगर हो रहा है तो एन्यूमरेशन कब एक्यूरेटली पॉसिबल है भाई, एक एक को अगर आप गिनोगे तो कब पॉसिबल है, जब हमारा डेटा का जो सैम्पल साइज है या पॉपुलेशन साइज है वो क्या होना चाहिए, स्मॉल होगा, तभी तो एन्यूमरेशन ईजी होगा। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ कि क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं, तो आप उसमें मार्क्स बताओ 12th के, तो ठीक है हम 60 का मार्क्स पता कर लेंगे। लेकिन मैं बोल दूँ कि किसी एक सिटी में जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें ग्रेजुएशन के सारे स्टूडेंट्स के 12th में कितने मार्क्स आए वो बताइए। अब एक सिटी के अंदर तो बेटा n नंबर ऑफ कॉलेजेस होंगे और n नंबर ऑफ कॉलेजेस में n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम, एनर्जी और मनी को वेस्ट कर देगा और हमारी एक्यूरेसी भी नहीं आने वाली, 1 साल हो सकता है लग जाए इस काम को करने में। तो अगर आप एन्यूमरेशन कर रहे हैं तो फिर आपको क्या करना है, वो स्मॉल सैम्पल साइज होगा, इट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड इन द लार्जर पॉपुलेशन साइज, ठीक। तो एन्यूमरेशन के एक्यूरेसी के लिए इट इज मैंडेटरी टू सेलेक्ट अ पॉपुलेशन साइज विच इज स्मॉल इन नेचर। और अगर आप एस्टिमेशन कर रहे हैं, मतलब वही दोनों चीज़ों के लिए यही हो गया कि अगर आप एन्यूमरेशन कर रहे हो और एस्टिमेशन कर रहे हो तो सैम्पल साइज कैसा होना चाहिए, पॉपुलेशन साइज कैसा होना चाहिए, पहली चीज़ है कि वो स्मॉल होना चाहिए, ठीक। दूसरी एक्यूरेसी के लिए क्या होनी चाहिए, जो चीज़ जिस यूनिट में मेजर होती है वो उसी में मेजर हो। फॉर एग्जाम्पल अगर वेट को हम केजी में मेजर करते हैं तो केजी में ही मेजर करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक्यूरेसी आएगी। आप ये पूरा पढ़ोगे आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। अगर हम लेंथ को मीटर में करते हैं तो हम मीटर में ही करेंगे, तभी हमारे पास क्या आएगा, एक्यूरेसी आएगी। सो देयर वुड बी अ सेट स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ यूनिट एंड वी विल मेजर द सेम थिंग इन द सेम यूनिट, ठीक है। तो फिर इससे क्या होगा, एक्यूरेसी आएगी। 4th पॉइंट कह रहा है इट शुड बी कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, देयर मस्ट बी अ सिस्टमैटिक मैनर। सिस्टमैटिक मतलब स्टेप बाय स्टेप, आपके पास स्टेप्स, प्री डिफाइंड स्टेप्स होनी चाहिए जिसको आप क्या करोगे, फॉलो करोगे। तो फिर अब इसमें कैसे काम करेंगे हम लोग एक प्रॉपर प्लान बनाएंगे, क्योंकि ये जो डेटा कलेक्शन वाला टाइम होता है ना, इसी में सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं। तो एक पर्सन जो कि ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर होगा, उसी को आप ये काम देंगे जो कि डेटा कलेक्शन का काम करेगा। देख लेते हैं, अ प्रॉपर प्लान शुड बी मेड, एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। देन कह रहा ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर शुड बी यूज टू कलेक्ट डेटा, एक ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर का यूज होगा जो कि डेटा को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, सो दैट दे मे कलेक्ट स्टैटिस्टिक्स। इफ इट इज़ नॉट डन, अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसे केसेस में क्या नहीं आती है, रिलायबिलिटी ऑफ डेटा गेट्स डिक्रीज, रिलायबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा बोलती हूँ कि आप लेट्स से आप किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, आपको कोई भी टीचर पढ़ा रहा है और वहाँ के एक हेड आते हैं और बोलते हैं कि आपको ना फीडबैक देना है उस टीचर का, और फीडबैक में उन्होंने बताया कि आपको 1 to 5 में रेटिंग करनी है, 1 इज़ फॉर द बेस्ट एंड 5 इज़ फॉर द वर्स्ट, ठीक। आपने उसकी बात सुनी, आपने क्या करा, हर टीचर की मार्किंग करी, 1 उसको दिया जो बेस्ट था, 5 उसको दिया जो वर्स्ट था। आपसे कलेक्शन हो गया डेटा का, आपको उसमें नेम नहीं मेंशन करना था अपना, तो आपने बिना किसी पार्शियलिटी के वो काम करके दिया। एंड सडनली वी गॉट टू नो कि जो पर्सन आया था डेटा कलेक्शन के लिए उसने गलत कम्युनिकेट कर दिया, एक्चुअल में था 5 बेस्ट के लिए और 1 वर्स्ट के लिए। तो क्या हो गया, पूरा डेटा का जो मीनिंग है वो चेंज हो गया कि नहीं हो गया। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो डेटा कलेक्शन है वो सिस्टमैटिक मैनर में होना चाहिए, एक प्रॉपर प्लान बनना चाहिए, और ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर को जिसको एक्चुअल में पता हो कि जो भी चीज़ हम पूछ रहे हैं उसकी क्या मीनिंग है, वो ऑडियंस को समझा पाए और वैसे ही डेटा को क्या कर पाए, कलेक्ट कर पाए। तो इसीलिए ये बोला जाता है कि ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर का यूज़ किया जाए। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो रिलायबिलिटी ऑफ डेटा क्या हो जाता है, कम हो जाती है, ठीक है।
नेक्स्ट आते हैं, इट शुड बी कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस। ऑब्वियसली हमारे पास एक प्री डिटरमाइंड पर्पस ज़रूर होना चाहिए। हम ऐसे ही नहीं कहीं पे चले जाते हैं और डेटा को कलेक्ट करने लगते हैं। आप देखते होगे शॉपिंग मॉल्स में लोग डेटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं, आपसे इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं, तो पहले वो तुरंत अपना पर्पस बताते हैं कि सर आई एम फ्रॉम दिस कंपनी और हमें ना ये चीज़ जाननी है, ठीक है, तब वो आपसे डेटा लेते हैं। तब आप, अगर आपके पास टाइम होता तो आप डेटा देते हो, अदरवाइज नहीं देते हो, ठीक। तो अगर किसी के पास प्री डिटरमाइंड पर्पस नहीं है और वो डेटा को कलेक्ट कर रहा है तो हम उसको बोलते हैं फिगर्स, ठीक। अगर प्री डिटरमाइंड पर्पस है फिर वो आपसे इंफॉर्मेशन लेता है तो फिर हम उसको बोलते हैं क्या, डेटा। देख लेते हैं, कह रहा है बिफोर वी स्टार्ट द कलेक्शन ऑफ डेटा वी मस्ट बी क्लियर विद द पर्पस। हमें क्लियर होना चाहिए कि हमारा पर्पस क्या है, जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं, फॉर विच वी आर कलेक्टिंग द डेटा। कह रहे हैं वी हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स पर्पस। अगर हम इसको, हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हम किस पर्पस के लिए कलेक्ट कर रहे हैं, वी मे नॉट बी कलेक्टिंग डेटा अकॉर्डिंग टू द नीड्स। हम उसको अकॉर्डिंग टू द नीड हम डेटा को कलेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। और ये चीज़ भी याद रखना, अगर प्री डिटरमाइंड पर्पस नहीं तो हम उसको क्या बोलते हैं, फिगर्स बोलते हैं। और अगर प्री डिटरमाइंड पर्पस है फिर हमने इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करी तो हम उसको क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ तक का सेशन मेरा समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अदरवाइज आप मेरा टेलीग्राम चैनल मेटा माइंड मैनेजमेंट को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, हम लोग वहाँ पे उसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट जो है सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। स्टे ट्यून, थैंक यू, बाय बाय।